नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। वेलकम करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी मस्त चल रहा होगा। तो 2 तारीख को एएलपी सीबीटी 2 का पेपर हो चुका है और 6 तारीख वाले दहशत में हैं, क्योंकि 2 तारीख वालों के लिए अनएक्सपेक्टेड पेपर आ गया। सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। तो ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 तारीख वाले से भी बोलेंगे टेंशन ना लो, हो जाएगा। और 6 तारीख वालों से भी बोलेंगे कि टेंशन ना लो, हर एक चीज का उपाय होता है। ठीक है, बशर्ते कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जिनके साथ दिक्कत हुआ है, बस उन्हीं के साथ दिक्कत हुआ है जो ओवर कॉन्फिडेंट है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम एक एक चीज के लेवल के बारे में बात करेंगे कि क्या रहा, कैसा पेपर रहा, क्यों अनएक्सपेक्टेड कहा जा रहा है इस पेपर को। एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। इसमें आपका जो पेपर बना रहा है, ये टोटल आपका क्या क्या बन रहा है। मैथ आ रहा है, मैथ हो गया। उसके बाद आपका रीजनिंग हो गया, रीजनिंग हो गया। उसके बाद बेसिक साइंस हो गया, बेसिक साइंस हो गया। और इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया। इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, ये पार्ट ए में हो गया आपका। इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये पार्ट ए हो गया आपका, पार्ट ए। और पार्ट बी में आपका ट्रेड हो गया। ठीक है, पार्ट बी में आपका ट्रेड हो गया भाई साहब। ठीक है, अब यहाँ पे दहशत में इसलिए हो गए हैं, जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे वही दहशत में है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैथ का लेवल जो था आपका मॉड मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, मॉडरेट लेवल कह सकते हैं, नॉर्मल लेवल कह सकते हैं। ठीक है, एडवांस से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, एडवांस से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है आपका, 2 से 3 क्वेश्चन है। 2 से 3 क्वेश्चन, वो भी बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक। इसमें आपका एडवांस से अगर हम बात कर ले तो आपका ट्रीगो से एक आध क्वेश्चन है, ट्रीगो से। ठीक है, अलजबरा से एक क्वेश्चन है, अलजबरा से। और अगर बात कर ले तो मेंसुरेशन से है। ठीक है, मेंसुरेशन से है। तो यही 2 3 क्वेश्चन आपका एडवांस से आ रहा है। बाकी आपका अर्थमेटिक से वही बेसिक क्वेश्चन आ रहा है। रीजनिंग का अगर बात कर ले तो रीजनिंग भी आपका मॉडरेट लेवल का था, मॉडरेट लेवल का था। थोड़ा सा आपका ये जो पेपर बना है रीजनिंग का, ये थोड़ा सा आपका टाइम टेकन बना है, टाइम टेकन है। ठीक है, टाइम टेकन क्यों है? क्योंकि जो सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह के सवाल आ रहे हैं, वो थोड़ा सा टाइम टेकन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पढ़े हुए हैं उनको ना मैथ में दिक्कत हो रहा है, ना रीजनिंग में दिक्कत हो रहा है। इसमें धुआं धुआं करके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई मैथ तो सीबीटी 1 से ही पढ़ रहे हैं, उससे पहले से पढ़ रहे हैं। रीजनिंग भी सीबीटी 1 उससे पहले से पढ़ रहे हैं। दिक्कत इसमें आया बेसिक साइंस में और इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो इसमें जो समस्या था, तो इसमें लोगों का था कि न्यूमेरिकल ज्यादा आएगा, न्यूमेरिकल ज्यादा आएगा। लोगों को दहशत में डाल दिया गया था। ठीक है, और दहशत में डालने वाले कोई और नहीं, शिक्षक ही होते हैं। ठीक है, दहशत में डाल दिया गया था कि न्यूमेरिकल ज्यादा आएगा, इसे पढ़ लो वैसे पढ़ लो। न्यूमेरिकल का संख्या इसमें बहुत ही कम रखा गया। थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा उठे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके ज्यादा उठे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो थे वो आपके ज्यादा उठे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन ज्यादा उठे और बेसिक पे कमांड था। अब जो लोग ज्यादा डीपली एकदम बहुत ज्यादा बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के एकदम बहुत ज्यादा डीपली पढ़े थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा उनको क्या कहा जा सकता है, उदासी फील हुआ कि भाई हम ज्यादा पढ़े और जो कम पढ़ा वो भी हमारे बराबर करके आया। तो भाई साहब, पेपर एएलपी का बनता है, कोई आईएएस का पेपर नहीं है। नॉर्मल ही पेपर बनता है। तुमको डरा दिया जाता है कि ऐसे आएगा पेपर, वैसे आएगा, इतना पढ़ो उतना पढ़ो, तब जाकर के तुम पढ़ लिए। ठीक है, तो इतना कोई आता नहीं है, नॉर्मल ही पेपर बनता है। ठीक है, पिछला बार कुछ न्यूमेरिकल थे, इस बार न्यूमेरिकल का संख्या कम कर लिया गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मैथ का भी आपने समझ लिया, रीजनिंग भी समझ लिया, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग समझ लिया। आपका मेरिट यहां से बन जाना है। ठीक है, अगर इसको आप बढ़िया से करके आ जा रहे हो, इसमें थोड़ा थोड़ा भी कर लोगे तो यहां से मेरिट बन जाना है। क्यों? क्योंकि ट्रेड में पास करना कंपलसरी है, ट्रेड में पास करना कंपलसरी है, कंपलसरी है। अब यहाँ पे लोग टीचर को दोष दे रहे हैं, अब यहाँ पे लोग टीचर को दोष दे रहे हैं
कि भाई साहब टीचर जो पढ़ाया वो क्वेश्चन जो था फंसा नहीं, क्वेश्चन जो था फंसा नहीं, टीचर जो पढ़ाया वो क्वेश्चन फंसा नहीं। एक बात बताओ यार, तुम लोग तैयारी कर रहे हो, ठीक है, सरकारी नौकरी लेने का, मैथ में हम पढ़ाते हैं मैथ, ठीक है, हूबहू डाटा के साथ इक्का दुक्का सवाल फंसता है, हूबहू डाटा के साथ तो सब सवाल फंसता नहीं है ना। रीजनिंग में सारा सवाल डाटा के साथ किसी भी टीचर का पढ़ाया हुआ फंसता है? नहीं फंसता है। मैथ में भी हम पढ़ा रहे हो या कोई और पढ़ा रहा हो, डाटा के साथ सारा क्वेश्चन फंसता है? नहीं फंसता है। तो तुम ट्रेड में कैसे उम्मीद कर लिए कि सारा क्वेश्चन जो तुम्हारा टीचर पढ़ाया वही डाटा के साथ फंस जाएगा? ये कतई संभव नहीं है। यहाँ पे उनको दिक्कत हुआ है जो लोग बेसिक इसका पढ़े नहीं थे, बेसिक पढ़े नहीं थे ढंग से, अब केवल क्वेश्चन क्वेश्चन करके गए थे, क्वेश्चन रट्टा मार लिए। अब क्वेश्चन तो भाई साहब डाटा के साथ तो कभी फंसता नहीं है, तो क्वेश्चन इस बार कैसे उम्मीद कर लिए कि डाटा के साथ फंस जाएगा? इस बार डाटा के साथ नहीं फंसेगा। इसमें ट्रेड में उन्हीं को दिक्कत हो रहा है जो अभी फिलहाल में लास्ट टाइम में टाइम भी अच्छा खासा मिल गया था, अगर चाहते तो प्रॉपर पढ़ सकते थे। लेकिन यहाँ पे तो समस्या ही होता है ना कि हमको तो भाई 27-28 नंबर लाना ही है, 27-28 नंबर लाना ही है। हम क्या करेंगे ज्यादा पढ़ के? ज्यादा हम पढ़ेंगे नहीं। और इसी में हुआ क्या कि बेसिक ढंग से पढ़े नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन रट लिए, क्वेश्चन वहां पे फंसा नहीं। अब क्वेश्चन फंसा नहीं तो भाई साहब टीचर बेकार हो गया। भाई साहब टीचर बेकार नहीं है, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन तुम इसलिए करके आ गए क्योंकि इसके लिए तुम सीबीटी वन के सालों पहले से कर रहे थे, सीबीटी वन के सालों पहले से पढ़ रहे थे। रीजनिंग का क्वेश्चन डाटा के साथ नहीं फंसता है फिर भी कर लेते हो क्योंकि सीबीटी वन के पेपर होने से 6 महीने 8 महीने पहले से पढ़ रहे थे। अब इतना सारा प्रैक्टिस कर लेते हो कि डाटा बदलता भी है, थोड़ा बहुत भाषा बदलता भी है, तो पकड़ लेते हो। इसको तुम पढ़ो 15 दिन, इसको पढ़े हो 15 दिन, 20 दिन। अभी तक हमारे पास जितने भी लड़के आए हैं जो भी ये सारा चीज बताए हमको, इसीलिए हम कल वीडियो नहीं लाया, हम प्रॉपर इसका एनालिसिस सोचे कि कर लेते हैं। 2 4 10 लोगों से 15 लोग से बात कर लिए, जो भी सीबीटी कल जिनका पेपर था जो मेरे पास है, ठीक है, उनसे हमने प्रॉपर बात किया, कॉल करके बात किया। और बात करने के बाद आज इस वीडियो को हम लेकर के आए ताकि आपको प्रॉपर एनालिसिस दे पाए। तो यहाँ पे ट्रेड में उन्हीं को दिक्कत हो रहा है जो भाई साहब बेसिक पढ़े नहीं है, क्वेश्चन क्वेश्चन रट के और सोचे कि कर लेंगे, ठीक है। उसमें भी अगर ट्रेड भाई साहब तुम बेसिक बेसिक पढ़े नहीं भी हो ना, तो तुमको 27-28 नंबर लाना है, लेके आ सकते हो। अब दिक्कत यही हुआ था ना कि पार्ट ए इजी लेवल था, इसका पार्ट ए तो था इजी कहिए मॉडरेट कहिए, इजी लेवल था, इजी लेवल था, बनाते निकल गए। इसमें आते ही क्वेश्चन फंसा नहीं तो लेवल टफ लगने लगा, टफ लगने लगा। तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। जो ढंग से पढ़े हैं ट्रेड, हमारे पास जितने भी विद्यार्थी हैं, तो ये तो हम दावा के साथ कर कह सकते हैं कि अगर ट्रेड से मेरिट बनता है तो सबसे पहले हमारे विद्यार्थियों का बनेगा, ठीक है। बाकी आपको बता दें कि इस बार फिर एएलपी में जलवा दिखेगा, धुआं धुआं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि गर्दा मचा देंगे। अभी तक जिससे भी बात हुआ है सबके सब यही यहाँ, क्योंकि हमारे विद्यार्थी से हम निश्चिंत है कि वो ट्रेड में पास होंगे, 100% कन्फर्म है, वो ट्रेड में फेल होने वाले नहीं है। हमारे पास जितने भी विद्यार्थी हैं वो ट्रेड में 100% कन्फर्म पास होंगे, ठीक है। अब उनका मेरिट तो भाई साहब यहीं से बन जाना है, इसमें कुछ ही क्वेश्चन करके आएंगे तो मेरिट उनका बन जाएगा। बात समझ में आ गया? तो टेंशन ना लीजिए, आराम से जाइए पेपर दीजिए। और हमारे जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो हम कहेंगे कि तुम निश्चिंत रहो, तुम जाकर के इस पे प्रॉपर फोकस करो। इसमें ट्रिगो अलजबड़ा जो भी है मेंसुरेशन का बेसिक फार्मूला जरूर रिवाइज कर लो। बाकी आराम से जाके पेपर दो, तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है। बाकी जो नए हैं उनको भी बता दे कि ट्रेड इतना हवा ना बनाए इसको, ठीक है। इसमें 27-28 क्वेश्चन ही आपको करने हैं, ठीक है। अगर आप ट्रेड में नॉर्मली एक बार में 40-45 क्वेश्चन पे पहुंच जा रहे हो, अटेम्प्ट कर ले रहे हो, 40-45 क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कर ले रहे हो, तो आसानी से रहो, ठीक है, आ जाएगा रिजल्ट। बाकी इसका जो अगर एक्चुअल में बात कर ले तो इसका अगर एक वर्ड में इसका पेपर का लेवल कहें तो टेक्नीशियन का जो पेपर था वही आपका इसमें पेपर बन रहा है, टेक्नीशियन का हूबहू लेवल रखा गया है इसका, ठीक है। तो टेंशन ना लो, अभी आगे साइको है, ठीक है। तो इसमें रिजल्ट जो लगभग 2,88,000 विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं, इसमें कुछ तो पेपर छोड़ेंगे ही, अब्सेंट होंगे कुछ, और इसमें से 1.5 लाख लड़कों का लगभग रिजल्ट आएगा, ठीक है। आगे साइको है, तो आगे ध्यान दो, बाकी आराम से जाकर के पेपर दो, टेंशन ना लो, ठीक।
ठीक है। बाकी लोग हो होगा मचाएंगे। इसमें भी क्या हुआ था, इसमें हम शुरू से क्या कहते आ रहे हैं, भाई मैथ के लिए टेंशन ना लो आराम से होगा, रीजनिंग के लिए टेंशन ना लो आराम से होगा। ये चीज हम पढ़ाते नहीं है। इसमें तुमको ऐसा डरवा दिया जाता है कि भाई तुम इतना ज्यादा इस बार न्यूमेरिकल कर लिए कि न्यूमेरिकल आया नहीं, तो लोगों को थोड़ा सा सैडनेस फील हुआ कि हम ज्यादा डीपली पढ़े थे। अरे भाई कितना पढ़े थे उससे मैटर नहीं करता, सिलेबस से ही सवाल था ना। इसमें कुछ क्वेश्चन बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के देखने को मिले हैं ट्रेड में। तो ट्रेड का पेपर है, जब आईटीआई ट्रेड का पेपर आप देने जाते हो तो सब आता है, तो उसी प्रकार से इसमें भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो टेंशन नहीं लेना, आराम से जाकर के पेपर दो, धैर्य रखो, चिल करो, कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो, आराम से पेपर निकलेगा। ठीक है, क्योंकि 2,88,000 में से लगभग 1.5 लाख लड़कों का रिजल्ट आना है, तो तुम्हारा आराम से आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए चिल करते हुए जाकर के पेपर दो, टेंशन ना लो। बेस्ट ऑफ लक, फोड़ के आना है और इस बार गर्दा मचा देना है। ठीक है।